Hello, good morning all. Hope you all are fine in your house. अभी तो ये बहुत ज़रूरी है। आज हम स्टैंडर्ड 6 में हिंदी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 3 जरा मुस्कुराए इस पाठ को पढ़ेंगे। पाठ का प्रकार है चुटकुले। चुटकुले यानी कि रमूजपूर्ण बात, जिसे हम इंग्लिश में जॉक्स कहते हैं। बहुत अच्छा लगता है ना? आज तो मज़ा आ जाएगा, है ना? और फिर डाउट सेशन में भी हम जॉक्स यानी ये चुटकुले हिंदी में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। हाँ, सब लोग अपने पास एक या दो चुटकुले तैयार रखना। हम एक दूसरे से शेयरिंग करेंगे। ओके, चलो अब पाठ को पढ़ते। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक ऐसी चीज़ बताइए जो मेरे पास है। मेरे पास तो बहुत सारी है, आपके पास है, आप सबके पास है, मैं जानती हूँ, लेकिन हम एक दूसरे को वैसे नहीं देते। क्यों मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज़ ऐसी है, हम एक दूसरे को वैसे नहीं देते। वो कीमती भी नहीं है, वो देने में कुछ कठिनाई भी नहीं पड़ती, फिर भी नहीं देते। क्यों? और वो चीज़ है क्या? वो है मुस्कुराहट। देनी चाहिए, हाँ, हम एक दूसरे को देंगे, क्योंकि मुस्कुराने से तो जीवन खुशनुमा रहता है, यानी हम खुश रहते हैं, स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। फिर भी हम किसी के सामने वैसे नहीं मुस्कुराते, कंजूसाई करते, है ना? किसी को पिक्चर्स लेते समय कहना पड़ता है, फोटो लेते समय कि प्लीज़ स्माइल प्लीज़, तब हंसते हैं सब लोग। तो हम वैसा नहीं करना चाहिए, हमें हंसते हंसते पढ़ेंगे। हाँ, हम सब साथ में हंसते हंसते पढ़ेंगे, यानी खुश होकर पढ़ेंगे, तो पढ़ाई में भी मज़ा आएगा और सब याद भी जल्दी रह जाएगा, है ना? चलो, तो इसलिए जीवन में हास्य का बहुत महत्व होता है। हास्य से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हमारे दुख कम हो जाते हैं। अगर हमें कोई बीमारी है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर दवाई तो देता है, साथ में और एक बात भी कहते हैं कि आप हंसते रहना। क्यों? क्योंकि हंसने से हमारी बीमारी कम नहीं होती, लेकिन हमारा जो दुख होता है वो कम होता है, हमारा मन प्रफुल्लित रहता है, इससे बीमारी वैसे ही आदी हो जाती है। तो इसलिए हमें जीवन में खुश रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। तो आज हमारा पाठ भी ऐसा है, इसलिए आपने देखा 5th स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में, आगे 7, 8, जब तक आप हिंदी पढ़ोगे, मैं हिंदी की बात करें, हिंदी में एक चुटकुले जैसा पाठ, ऐसा मुस्कुराने का एक पाठ तो आप सबके अभ्यासक्रम में है ही, क्योंकि इससे आपका माइंड भी फ्रेश हो जाता है ना? तो आज हम ऐसा ही एक पाठ पढ़ते। आज हम चित्र पाठ नहीं देखेंगे, सीधे टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे और पाठ को पढ़ेंगे। तो सब लोग चलो टेक्स्ट बुक ओपन करें। वेरी एक्साइटेड है ना? चलो, चैप्टर नंबर 3 जरा मुस्कुराइए। प्रकार चुटकुले। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को बुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ें कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। तो मैंने पहले ही बोला कि हास्य जीवन में बहुत ज़रूरी है, उसका बहुत महत्व है। तो आज हम ऐसे चुटकुले पढ़ते हैं। सबसे पहला चुटकुला मालिक किराएदार से। मालिक यानी घर मालिक, जिसका घर है वो घर मालिक, और किराएदार यानी जिसने रहने के लिए घर किराए पर लिया हो वह आदमी किराएदार। तो तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तुम मुझे घर पे रहने का किराया भाड़ा क्यों नहीं देते? किराएदार: आपने ही तो कहा था इससे अपना ही घर समझना। डब्बू: मालिक ने ये कहा था कि अपना घर समझकर घर
सेट में ठीक तरह से रहना, किराया न देने को नहीं कहा था। बोलो। दूसरा, सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से, डॉक्टर के पास गया सोनू, तो डॉक्टर सोनू से पूछ रहे हैं कि यह कैसे हुआ। सोनू डॉक्टर से, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कील यानी खीली, तो खीला ठोक रहा था। किससे? पत्थर से। तब एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया कर। तो वो आदमी ने सोनू से इस तरह कहा था कि एक गधे, कभी खोपड़ी का, दिमाग का इस्तेमाल किया कर, सिर का नहीं। यहाँ पर खोपड़ी का अर्थ होता है दिमाग, अपनी बुद्धि चला। पत्थर से नहीं कील ठोका जाता, उसके लिए हैमर जैसी कोई चीज़ ले, साधन ले, उससे ठोक। लेकिन इस बुद्धू ने खोपड़ी का मतलब सिर समझकर सिर से ही उस कील को ठोक दिया और उसको सिर में लगा और हॉस्पिटल जाना पड़ा, डॉक्टर के पास। तो वैसे भी बुद्धू होते हैं। आगे, जरा ऊंचा बोलो। माफ करे अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। ये अंकल है, उसे जोर से बोलने को कहते हैं। ऊंचा बोलो यानी जोर से, बड़ी आवाज़ में बोलो, ऊंची आवाज़ में बोलो। तो ये बुद्धू ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो यानी कि एक पर एक टेबल लगाकर 3 टेबल के साथ ऊपर चला गया और फिर बोलता है, इससे माफ़ करें अंकल, मैं इससे ऊंचा होकर नहीं बोल सकता। सही मतलब नहीं समझोगे तो वैसे ही चुटकुले बन जाते हैं। आगे, यहाँ पर एक पिताजी है और उनका बच्चा मनु। चलो हम उसका नाम देते हैं मनु। अच्छा, डब्बू है, चलो डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? वैसे तो डब्बू नाम भी हो सकता है और इसे डब्बू ही कहेंगे। आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये डब्बू ही है। तो डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। बोलो। इतिहास में ये लड़का कभी भी पास नहीं होगा, क्योंकि इतिहास में उसके जन्म के थोड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतिहास यानी कि बहुत साल पहले का इतिहास हमें पढ़ना होता है। तो ये बुद्धू कहता है कि सभी प्रश्न मेरे जन्म के पहले का था, तो मुझे नहीं पता इतिहास। बोलो। अब आगे, मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पापा तो खुश हो गए होंगे कि हाँ मेरे बच्चे ने रात को 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिता, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। पिताजी को बाद में याद आया कि रात को 1:30 बजे तक उसने पढ़ाई की, लेकिन 11 बजे से तो लाइट ही चली गई थी मोहल्ले की, तो पढ़ाई कैसे की? तब ये मुन्ना है जो बेवकूफ़ है, उसे पता नहीं कि मैं जो अब आंसर दूंगा उससे भी मैं पकड़ा जाऊंगा। बोलता है, सच? मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि लाइट कब चली गई। मगन यानी तल्लीन, में इतना तल्लीन हो गया था पढ़ने में कि लाइट भी चली गई, मुझे पता भी नहीं चला। बुद्धू, लाइट चली जाने से अंधेरा हो जाता है, तो तुमने पढ़ाई कैसे की, रीडिंग कैसे की, लिखना कैसे किया? तो इस प्रकार वो अपने पिताजी को उल्लू बनाता है, लेकिन वो खुद ही उल्लू है। अब लास्ट, डाक खाना है। ये पोस्ट ऑफिस जैसा रेड कलर का डिब्बा दिखाई देता है, डाक खाना। एक आदमी कहता है, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। डाक खाना यानी पोस्ट ऑफिस, मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ। तो ये साहब है बाजू में, वो बोलते हैं, कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। ये कागज पत्र यानी वो डाक को कागज पत्र कहते हैं और खाने को खाना, हाँ, उसको ईटिंग कहते हैं, ईट करता है। कहता है कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। ये काग वो बोलता है डाक खाने, तो वो बोलता है डाक और खाने दोनों को अलग करके समझता है कि ये तो कितना भूखा है, डाक खाने जाता है यानी कि कागज पत्र खाने जाता है।
उसे पता नहीं है कि वो डाक खाना यानी पोस्ट ऑफिस जा रहा है। तो एक शब्द के दो मीनिंग में भी ऐसे चुटकुले हमें मिलते हैं। मज़ा आया सबको? आपके पास बहुत सारे चुटकुले और भी होंगे जो हम डाउट सेशन में एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ओके, सबको इस पाठ में समझ आ गया? इस चुटकुले में सबको मज़ा आया? ओके, चलो, थैंक यू।